सवाल उठा है कि भाई इस तरह के धार्मिक प्रतीक चिन्ह अगर मुस्लिम महिलाएं पहनकर अंदर आती, हिंदू महिलाएं पहनकर अंदर आती हैं और वो टीचर हैं, तो क्या ये रूल उन पर भी एप्लीकेबल होना चाहिए? जहाँ पे इन्हें एक चीज बताइए, जो बुर्का या हिजाब जहाँ पे जिस कॉलेज में या स्कूल में वो जो टीचर थी वो गेट पे रिमूव करके जा रही थी, तो क्या आपने वहां से पूछा, उनका जो मैनेजमेंट है पूछा आपने? उनकी जो महिलाएं हैं जिन्होंने हिजाब या बुर्का हटाया, तो क्या उनसे पूछा? हाँ, कनपट्टी पे बंदूक लगाई थी, क्यों हिंदुओं को बदनाम करने पे तुले निकालने को लगवा दिया ना, क्यों दिखाया जा रहा है लगवा दिया ना, क्यों उतारे बुर्का, जाति कर रहे क्यों हैं? फोर्स कर रहे हैं? वही देश है जो वैसी जो है आप जैसी महिलाओं का इस्तेमाल करती है मैडम, आप जैसे महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं वैसे। और भाजपा आप जैसी महिलाओं का इस्तेमाल करती है, मुसलमान भाजपा अंबर जैसे लोगों को इस्तेमाल करती है, उनका नाम अंबर जैसी रख देती है भाजपा, बोला बोल के पता नहीं कोई हिंदू घर से ही आए होंगे, नाम अंबर जैसी रख दिया है। अगर मेरी जानकारी सही है तो आप थोड़े दिन पहले तक एथलीट भी रही हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। एक सेकंड मैं बोलती हूँ, वहाँ मुझे बोलने दीजिए। मैं एथलीट हूँ, कराटे एथलीट हूँ, मैं इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप पे रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। मैंने 2 साल से सर पे दुपट्टा पहनना शुरू किया, 1.5 साल पहले मैंने AIMIM ज्वाइन किया, तभी भी मैं सर पे दुपट्टा ही पहनती थी, हिजाब नहीं करती थी। अब मैंने हिजाब शुरू किया क्योंकि अल्लाह ने मुझे हिदायत दिया, मेरे दिल में आया, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया कि तुम हिजाब पहनो। मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत दिया। तो 2 साल पहले तक जब आप हिजाब नहीं पहनती थी तब आप मुसलमान थी ना, आज आप अंबर जैदी को कह रही है कि मुसलमान नहीं है। अरे भाई तब ये नहीं बोलती थी कि भाई इनको भी जब अल्लाह की हिदायत देगा ये भी पहनना शुरू कर देंगी, क्या दिक्कत है मैम? मुझे अल्लाह की हिदायत दी है कि अपने देश की सेवा करो, और जो लोग जिनको जरूरत है सही माने में मदद करने की, काम करने की, मैं वहां पे करती हूँ। आपकी तरह प्रोपेगेंडा करके लोगों के अंदर नफरत को बढ़ावा नहीं देती। आपका काम है लोगों को इस्तेमाल करो और अपना पर्सनल उत्थान करो। मेरा काम है लोगों की खिदमत करना, मैं लोगों के लिए काम करती हूँ, अपने देश की सेवा करती हूँ। एक मिनट, मैं शिवम के पास भी आती हूँ, पहले शिवम काफी देर से नहीं बात हुई है, फिर आलोक जी के पास आती हूँ। शिवम मुझे एक बात बताइए, ये मुद्दा, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक पार्टी की तरफ से नहीं, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, अगर ये मुद्दा कर्नाटक के उसी कॉलेज में सिर्फ एक ड्रेस कोड तक ही रुक जाता तो शायद आज हम गली गली कूंचों से जो हिजाब की बात उठते हुए देख रहे हैं, जो अचानक से एक तरह से कहते हैं एक ट्रेंड सा आ गया, सबको हिजाब पहनना, जिन्हें नहीं भी पहन रहे तो उन्हें भी पहनना है। अब सिर्फ उन्हें एक परसेप्शन बना दिया गया, हिजाब बैन कर रहे हैं, इस्लाम खतरे में है। तो कहीं ना कहीं मिसहैंडलिंग हुई है इस पूरे एपिसोड की, या जानबूझ के मिसहैंडलिंग की गई है चुनावों के मद्देनजर, जैसा कि आरोप लगा रही है विपक्षी पार्टियां? नहीं, बिल्कुल कैसे नहीं बनता मुद्दा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा जाएगा कि महिलाएं जो चाहे पहन सकती हैं, बिकिनी चाहे पहन सकती हैं, बिल्कुल पहन सकती हैं, लेकिन स्कूल में नहीं पहन सकती। बड़े इत्तेफाक की बात यह है कि सईदा जी को 2 साल पहले तक ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता था हिजाब, वो मानती थी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुरान में नहीं लिखा है, लेकिन जैसे ही AIMIM में आई उनको लगा कि बहुत महत्वपूर्ण है, हिजाब के बिना तो दुनिया ही नहीं है, ये लिखा है अल्लाह ने। तीसरी बात, जब तक इस देश में मेल शोविनिज्म है, खास तौर पर असद जी जैसे और चाहे माजिद जैसे लोग हैं, जब तक महिलाओं को चैन कहां। मेरे लिए सईदा हो हिजाब पहने हुए और अंबर हो बिना हिजाब पहने हुए, दोनों बराबर है। और अगर किसी की आंखों में परेशानी है, किसी पुरुष की आंखों में परेशानी है, हिजाब का कोई विरोध नहीं कर रहा, ड्रेस कोड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, बार-बार दुरुस्त कीजिए, हिजाब का कोई विरोध नहीं कर रहा। मैंने कहा दोनों बराबर है, लेकिन किसी महिला का कैरेक्टर इस बात से डिसाइड नहीं होगा, किसी महिला का कैरेक्टर इस बात से डिसाइड नहीं होगा कि वो हिजाब पहनती है कि नहीं पहनती है। आप अगर हिजाब पहनती हैं तो आप एक बेहतर महिला और अंबर एक कम महिला नहीं है। और दूसरी बात ये है, इससे बाहर निकलिए, देश में महिलाओं की दुश्मन महिलाएं ही सबसे ज्यादा हैं। अगर उनको आज आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी की आवश्यकता है। एक तरफ कांग्रेस के आरोपों को सही भी मान, जानकारी देना चाहती हूँ जो इस मुद्दे से जुड़ी हुई है। देखिए आज का डेवलपमेंट है, जो कर्नाटका का एक मुस्लिम ग्रुप है, उन्होंने, उनके जो मेंबर है, उन्होंने आके ये ऑन टीवी ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि CFI ने इस मामले पर कंसेंसस नहीं बनने दिया। पेरेंट्स और जो
पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोकल लीडरशिप थी उन्होंने अपने मत को बच्चों पर थोपा और इस मामले को तूल दिया। ठीक है आलोक जी ठीक है, अगर एक बार ये भी मान लें कि बीजेपी ने अपने पर्सनल एक गेन के लिए, एक मोमेंटम बनाने के लिए इलेक्शंस में इस मुद्दे को तूल दी, एक बार की मान भी लें, तो फिर कांग्रेस का स्टैंड इस मुद्दे पर अगर शुरुआत से क्लियर कट रहता, वहां के नेताओं के इस तरह के बयान नहीं आते, तो शायद ये मुद्दा इस कदर तूल नहीं पकड़ता। एक मिस इन्फॉर्मेशन, एक मिसकंसेप्शन क्यों, एक ड्रेस कोड को हिजाब बैन से तुलना क्यों की जा रही है? पंडित नेहरू जी की रही। हाँ, वो बिल्कुल पंडित नेहरू जी ने गलती कर दी, वो हमारी सारी गलती रही ना, इसलिए ऐसा हो गया। नहीं मैं आपसे हिजाब पर चर्चा नहीं करेंगे तो हिसाब देना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल आलोक ये अनप्लीजेंट नहीं था कि 100 लड़के एक, बिल्कुल मैंने कहा आलोक जी, आपने सुना होगा, मैंने बिल्कुल कहा, और उसका तुरंत विरोध किया। अनलॉफुल को लॉ के एक मिनट मैडम, आपने कहा अनप्लेजेंट था, मैं कह रहा हूं अनलॉफुल था। अगर कानून अपना काम करता, उन लड़कियों के ऊपर वहीं पर एक केस दर्ज हो जाता तो सारा मैटर सॉल्व हो जाता। लेकिन वो कांग्रेस की सरकार थी ना, पंडित नेहरू जी ने मना कर दिया कि इन लड़कों के ऊपर केस मत दर्ज करना। दूसरी चीज आप देखिए कि पिछले एक वर्ष के अंदर 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। 2018 से 20-25 हजार लोगों ने गरीबी और बेरोजगारी से आत्महत्या कर ली। ये पार्लियामेंट के पटल पर रिकॉर्ड है। कल 1 लाख लोगों की गहनों की सामूहिक नीलामी हुई है। ये हालत है। 22-23 हजार करोड़ का गबन हो गया। 5 साल तक FIR नहीं हुई है। लेकिन अभी हिजाब पे चर्चा बहुत जरूरी है। हिजाब का फैसला होना चाहिए। अगर मामला लव जिहाद में का हो गया है, देश की सड़कों पर है, लैंड जिहाद का हो गया है, 80-20 का हो गया, अब्बा जान का भी हो गया है, शमशान, ठीक है आलोक जी, प्रियंका गांधी उस पर टिप्पणी करें तो ठीक, राहुल गांधी उस पर ट्वीट करें तो ठीक। इस तरह के काम नहीं, ये देश याद नहीं रखता। लड़की चाहे भगवा पहनी हुई हो चाहे बुर्का पहनी हुई हो, उसे इतने सारे लड़के घेर कर उसके लिए उसको आगे आ जाएंगे। इट्स अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। चाहे वो फिर भगवा पहने हुए हो, फिर चाहे वो बुर्का पहने हुए हो, चाहे उसने अमृत चखा हुआ हो, इससे कोई मतलब नहीं है। वो एक अनप्लेजेंट तस्वीर थी। बिल्कुल। अभी अनप्लेजेंट सिचुएशन जो है अंबर ने भी फेस करी। अभी अंबर ने फेस करी वो अनप्लेजेंट सिचुएशन। मुझे भी बड़ा अनप्लेजेंट लगता है जब मैं अपनी देश की जो महिलाएं हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं चाहे वो हिंदू हैं, उनको कहा जाए कि नहीं, ऊपर से नीचे तक ढको अपने आप को, पर्दा करो, शादियां तुम्हारी जल्दी होंगी। नहीं तो समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि बच्चियों की शादियां जल्दी नहीं करो तो उनकी खुद की भाइयों की नजर उन पे गलत पड़ सकती है। ठीक है, अबू आजमी ने ये कहा है। माजिद हैदरी, सारे रूल्स रेगुलेशन, सारी हिदायतें सिर्फ महिलाएं ही क्यों माने? पुरुषों के लिए ये कोई नजर का पर्दा, कोई सोच, कुछ नहीं, कोई हिदायतें नहीं, उनके लिए सब खुला है। लेकिन महिलाओं के लिए सारी हिदायत है। सबसे पहले तो नजर का पर्दा बताया गया ना इस्लाम में। देखिए टीना साहिबा, भारतवर्ष की जो 5000 वर्षों का जो इतिहास है, उसकी सभ्यता, परंपरा, अनुशासन में कभी भी मुसलमानों को ये नहीं कहा गया कि तुम क्या पहनो और क्या खाओ। लेकिन पिछले 7 वर्षों से इस देश में ऐसी राजनीति चल रही है कि मुसलमान ने क्या खाना है उसने पहले परमिशन लेनी है, उसने क्या पहनना है उसकी नहीं परमिशन। मुसलमान मत करिए, बिल्कुल नहीं। बात तो मुसलमान की है, हिंदू की तो बात ही नहीं है। बात तो माइनॉरिटीज की है, सिख विचारों की बात है, दलितों की बात है, क्रिश्चियन की बात है। बात तो है क्यों नहीं है? मुसलमानों के लिए क्या है? आलोक जी और अरे मैडम, रानी पद्मावत ने घूंघट पहना था। अपना इतिहास देखिए, रानी पद्मावत ने अगर घूंघट नहीं पहना होता ना, अगर उसने घूंघट नहीं पहना होता, किसी से शादी हो गई होती उसकी। 50 साल से ज्यादा इस देश में शासन में रही है। अरे क्या 50 साल इतिहास पढ़िए देश का। रानी पद्मावत ने क्या पहना था? घूंघट नहीं था उसपे। जी जी ने अब तक उसकी शक्ल नहीं देखी। तो ये परेशानी है कि हिंदुओं का आप जाके अगर इतिहास नहीं पढ़ती, जाके पिक्चर देखिए पद्मावत। और इस तरीके के लोग, इस तरीके के कुछ हिंदू लोग हैं जो सेक्युलर का प्लेकार्ड लेके आप लोग के साथ खड़े हो जाते हैं। मैडम आप लोग समझते नहीं बात को। चैलेंज करती हूँ साहब, आप रानी पद्मावत घूंघट में थी। अरे माजिद हैदरी, रानी पद्मावत घूंघट में थी। सुनिए मेरी एक बात, उन्होंने जौहर भी किया था। और इतिहास के पन्नों पे ना जाए ना, इतिहास के हिसाब से मुसलमानों के जो फर्ज है, जो हिदायतें हैं, उनको काफी मॉडिफाई किया है ना, काफी मॉडिफाई किया है। तभी तो आप मेरे सामने टीवी पर बैठकर बात कर पा रहे हैं साहब।